जय हिंद। आज मैं आप लोगों को दीज THEAC दीज और दोज THOAC दोज दीज और दोज का प्रयोग पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैंने दिस और डैट का प्रयोग पढ़ाया था पिछले वीडियो में। तो जब हम दीज की बात करते हैं और जब हम दोज की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक उभर कर आता है। क्या आता है वो मैं देखूंगा, यहां पे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और साथ ही साथ जो दीज दोज के प्रयोग में लोग गलतियां करते हैं, अब ये वीडियो सुनने के बाद करने के बाद आपकी कोई गलतियां नहीं होने जा रही हैं। दीज, ये दिस का प्लूरल फॉर्म है। ये क्या है? दिस, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस ये दिस का प्लूरल फॉर्म है। दिस को दीज, ये आप समझ रहे हैं। दिस सिंगुलर में होता है और दीज प्लूरल में होता है, THEAC, जो हम पढ़ने वाले हैं। ये उसी तरीके से दोज जो है वो डैट का प्लूरल फॉर्म है। डैट होता है और ये दोज हो रहा है जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। डैट का प्लूरल फॉर्म है दोज, ठीक है। ये दीज मतलब ए सब या ए, और दिस का मतलब यह होता था। ध्यान से समझिए, मैंने कहा दिस का जो प्लूरल फॉर्म है वो दीज है। जैसे पेन का प्लूरल फॉर्म पेन्स होता है, बुक का बुक्स होता है, उसी तरीके से जो दिस है THIS जो आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, उसका प्लूरल फॉर्म दीज है। यानी ये जो है दिस का ये प्लूरल फॉर्म है। ध्यान से समझिएगा। उसी तरीके से डैट का प्लूरल फॉर्म दोज है, THOAC, यानी डैट का प्लूरल फॉर्म ये वाला दोज है। ठीक उसी तरीके से जैसे पेन का प्लूरल फॉर्म पेन्स होता है ना, जिस तरीके से चेयर का प्लूरल फॉर्म चेयर्स होता है, ठीक है, उसी तरीके से डैट का जो प्लूरल फॉर्म होगा दोज होगा, THOAC, यानी डैट का प्लूरल फॉर्म ये वाला दोज होगा। ये दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है और ये दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है ना। ये दीज है स्पेलिंग THEAC, यहां पे दोज है THOAC, यहां पे दोज है THOSE। दीज मतलब फिर से मैं बता रहा हूं, ए सब या ए, ये क्या होता है समझिए जरा चीजों को। कहता है इससे नजदीक के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु, ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति या वस्तु का होता है, यानी इससे एक से अधिक। एक से अधिक का मतलब प्लूरल। एक से अधिक का मतलब क्या हुआ? प्लूरल, है ना। एक से अधिक यानी 2, 4, 3, 10, 20, 50 अनगिनत, इससे दिस का प्रयोग होता है। और जब याद किए, जब आप दिस में थे तो दिस में थे, जब आप दिस पढ़ रहे थे तो क्या होता था? दिस से सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। दिस से एक व्यक्ति या वस्तु का होता है और दीज से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो दिस क्या है? दिस सिंगुलर को डिनोट करता है और जो दीज है वो एक से अधिक यानी प्लूरल को डिनोट करता है। यहीं पे चीजों को सीखिए। इससे नजदीक के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। यानी दो बातें हैं, एक तो कि एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होगा तो जाहिर सी बात है कि वो प्लूरल हो गया एक से अधिक, तो इसीलिए नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है। लेकिन दीज का प्रयोग नजदीक के व्यक्ति या वस्तु को बताने के लिए होता है। जैसे हम बोले कि ये सब मेरे दोस्त हैं तो दीज आर माई फ्रेंड्स, व्यक्ति हो गए फ्रेंड्स। ये सब अच्छी लड़कियां हैं, दीज आर गुड गर्ल्स, ध्यान से समझिए, है ना। और वस्तु का, ये सब हमारी किताबें हैं, दीज आर आवर बुक्स। ये सब तुम्हारी कलमें हैं तो दीज आर योर पेन्स, यानी नजदीक के व्यक्ति या वस्तु के बारे में। यहां पे कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूं कि ये सेंटेंसेस जो हैं ये पूरी चीजें इस पे आधारित है। ठीक उसी तरीके से जब हम दोज में आते हैं तो दोज में भी हम उसी ढंग का कुछ करते हैं, लेकिन पहले इसको हम समझ लें। ये सब हमारी किताबें हैं तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, उसके बाद हैं की अंग्रेजी, और हैं की अंग्रेजी आर होती है, दिमाग में रख लीजिए आप, ARE हैं, ये बिंदी वाला है, ध्यान से देखिए। तो दीज आ गया THEAC दीज, उसके बाद है की अंग्रेजी आर हो गया, और हमारी है तो आवर हो गई, और बुक नहीं होगा बुक्स होगा। एक बात हमेशा यहां पे याद रखिए कि जब दीज आ गया THEAC, जहां पे भी दीज आएगा वहां पे नाउन प्लूरल होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। और इससे नजदीक के एक से अधिक व्यक्ति वस्तु, यानी हमारी किताब, यानी एक से अधिक, 2 किताब हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 40 हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। दीज आर आवर बुक्स, ये सब तुम्हारी कलमें हैं, आप देख सकते हैं। दीज, यहां पे मैंने ये सब को लिया, फिर हैं को लिया। दीज आर योर, है ना, दीज आर योर पेन्स। आप देखिए यहां पे दीज आर योर पेन्स, है ना। सबसे पहले इसका फिर इसका तीसरा नंबर में, और चौथा में इसका अंग्रेजी मैंने लिया अंतिम में। तो दीज आर योर पेन्स, ये सब तुम्हारी कलमें हैं, ये सब मेरी दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। आप ये बिल्कुल प्लूरल आप देख सकते हैं, ये सब मेरी दुकानें हैं। तो दीज
THESE, दीज आर माई, है ना, शॉप्स, SHOPS, दीज आर माई शॉप्स। आप देख सकते हैं THESE, दीज आर माई शॉप्स, ये सब मेरी दुकानें हैं। आप देखिए माई शॉप्स आ गया, यानी दीज लगा THESE, दीज लगा कि नाउन प्लूरल, दीज लगा कि नाउन प्लूरल, दीज लगा कि नाउन प्लूरल। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें बड़े बड़े लोग गलतियां करते हैं। इवन सेलिब्रिटीज जो होते हैं, बड़े सब आते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और दे मेक द सेम मिस्टेक, वे इस तरह की गलतियां करते हैं। दीज आर माई शॉप्स, दीज आर योर पेन्स, दीज आर आवर बुक्स। अच्छा, ये सब और ए भी होता है, ए का मतलब ही दीज होता है। देखिए आप यहाँ दीज, ए मतलब दीज, यानी ये उन लोगों की कमीजें हैं। तो दीज आप देख सकते हैं, दीज आर उन लोगों की, दियर, THEIR, दियर शर्ट्स। आप यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है, दीज आर दियर, ये देखिए दीज आर दियर शर्ट्स, दीज THESE, दीज आ गया, दीज आर दियर शर्ट्स, ये उन लोगों की कमीजें हैं। आप देख सकते हैं मैंने दीज में आपको ये पढ़ाया है ना। ये मैं बाद में भी पढ़ाऊंगा, पहले मुझे इसका पूरा का पूरा खत्म कर लेने दीजिए, है ना। दीज आर आवर बुक्स, ये सब तुम्हारी आप देख सकते हैं यहाँ पे दीज आर आवर बुक्स, ये सब हमारी किताबें हैं। बुक्स हो गया, कलमे पेन्स हो गया, मतलब किस तरीके से, यानी जहाँ पे आप देखिए दीज है वहाँ पे नाउन प्लूरल हो जाएगा, जहाँ पे भी दीज है नाउन प्लूरल हो जाएगा, जहाँ पे दीज है नाउन प्लूरल हो जाएगा, दीज है नाउन प्लूरल हो जाएगा। बस ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है। ये सब कुछ प्रेजेंट में था, अब मैं पास्ट में पढ़ाऊंगा और फ्यूचर में भी पढ़ाऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा, मैं अभी प्रेजेंट में मैंने आपको पढ़ाया है, अब मैं पास्ट में आपको पढ़ाऊंगा। आप लोग बिल्कुल उतार लें इसे और बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं इसे पढ़ा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दीज का आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया, तो अब मैं पढ़ा ही देता हूँ, इसे भी पढ़ा देता हूँ। देखिए डैट का प्लूरल दोज होता है, THOSE, दोज का मतलब वे सब या वे होता है। आपको मालूम है दीज और दोज में कोई फर्क नहीं है। दीज नजदीक के व्यक्ति वस्तु को बताने के लिए होता है और दोज दूर के व्यक्ति वस्तु को बताने के लिए होता है। क्योंकि डैट का ही प्लूरल फॉर्म दोज है, तो डैट से हम लोगों ने क्या सीखा था कि दूर के व्यक्ति वस्तु को बताने के लिए, वह एक पंखा है ना, वह एक मेज है, इस तरीके का, यानी दूर का, वह एक गाय है ना, वह एक घोड़ा है, दूर के व्यक्ति वस्तु जो भी है ना, कोई निर्जीव चीज है, सजीव चीज है, मतलब जानवर है, वो दूर का कोई है, तो है ना। तो उसी तरीके से जब हम प्लूरल में बात करते हैं तो दूर के, इससे दूर के एक से अधिक, यहां पे चूंकि ये भी प्लूरल ही है तो एक से अधिक, जैसे इसमें नजदीक की बात करता है और दोज में दूर की बात करता है, इससे दूर के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। इसके साथ भी हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, मैंने बताया आप लोगों को। स्पेलिंग देखिए, इसका THOSE है, डैट का ये प्लूरल होता है। बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं, वे सब तुम्हारी कमीजें हैं। अभी आपने ये सब की अंग्रेजी दी जाना, तो वे सब की अंग्रेजी बताइए क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं दोज, आप यहां पे देखिए, है ना, दोज मैंने इसमें इसके अंग्रेजी पहले लिया हमने, उसके बाद सीधे अंतिम वाले के अंग्रेजी लेना है। तो दोज आर, है ना, दोज आर योर, है ना, योर शर्ट्स, SHIRTS, आप देख सकते हैं दोज आर योर शर्ट्स, वे सब तुम्हारी कमीजें हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट में है, ये पूरा प्रेजेंट में है और ये पूरा भी सेंटेंसेस प्रेजेंट में ही लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, हम पास्ट फ्यूचर में भी आएंगे, डोंट वरी। वे सब मेरे पंखे हैं, आप हैं वाला देखिए। और वैसे भी अगर वे सब आ गया तो दोज आ गया, दोज आर, है ना, दोज आर माई फैंस हो जाएगा। आपको मैंने यहाँ पे बताया है कि इसके साथ भी हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, दोज आर माई फैंस। ये जहां दोज आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फैंस हो गया, दोज है, शर्ट्स हो गया। ये बात आप बार बार याद रखिए। वे उन लोगों की कारें हैं, कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वे। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, वे, मैं फिर से आ रहा हूं इस पे, वे पे। आप देखिए यहाँ पे मैं ए से था, ए का दीज होता है, देखिए ए का सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज THAC, वे का भी दोजी होता है, तो वे यहाँ पे मैं आ रहा हूं, वे उन लोगों की कारें हैं, तो वे का मतलब दोज होता है, दोज। अच्छा, दोज आर दियर, THEIR, दियर, है ना, उन लोगों की के लिए दियर आ गया। जैसे यहाँ पे उन लोगों की का के लिए मतलब मैंने दियर लिखा था, ठीक यहाँ पे भी वही चीज है। मतलब आप जो भी चीज सीखें, इसको उतारने के बाद, अपना नोट करने के बाद, इसको ऐसे ढक करके खुद से प्रैक्टिस करें कि आप बनाने की कोशिश, आपको आता या नहीं, और तब तक कोशिश करते रहें जब तक कि आपको अच्छे से बनाना ना आ जाए। दोज आर दियर, है ना, कार्स, दोज आर दियर कार्स, कार नहीं आएगा, कार्स आएगा, कारें,
दोज, जहां पे भी दोज लगा नाउन प्लूरल। देखो यहाँ पे ये नाउन प्लूरल, ये नाउन प्लूरल, ये नाउन प्लूरल, और वे सब हमारी गाय हैं, ये नाउन भी प्लूरल हो जाएगा। दोज आर, आप देख सकते हो यहाँ पे दोज आर आवर काउज, है ना, दोज आर आवर काउज। अच्छा यहाँ पे जो देखो वे का अंग्रेजी दे भी होता है, ध्यान से समझो, वे या वे लोग, इसकी अंग्रेजी दे भी होता है। थोड़ा सा यहाँ पे लड़कों को दिक्कत होती है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो जब कोई चीज दूरी पे है ना, दूरी के लिए अगर कोई चीज है तब तुम दोज का प्रयोग कर सकते हो। दोज आर बॉयज, वे सब लड़के हैं, दे आर बॉयज, ये भी सही है। लेकिन जब दूर पे अगर तुम दोज लिख रहे हो तो इसका मतलब हुआ, अगर मतलब दोज से यहां पे तुम मतलब दोज से अगर तुम लिख रहे हो, इसका मतलब हुआ कि दूरी पे लड़के खड़े हैं, है ना। तो वे और वे लोग का दोनों का अंग्रेजी दे भी होता है, और वे की अंग्रेजी दोज भी होती है, जो मैं यहां पे लिख चुका हूं। लेकिन ये दोज कब होगी, जब हम दूरी की बात करेंगे। यहां पे देखो, जब हम दूरी की बात करें, वे उन लोगों की कारें हैं, तो दोज आर दियर कार्स, दोज आर दियर कार्स। वे का अंग्रेजी दोज होता है कब, जब हम दूरी की बात करते हैं, वे सब उन लोगों की कारें हैं, है ना। और वे का अंग्रेजी दे होता है जब हम जनरल में यूं बात करते हैं, मतलब एक हाँ ठीक है, आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, वे लोग हमारे दोस्त हैं तो दे आर आवर फ्रेंड्स, वे लोग शिक्षक हैं तो दे आर टीचर्स। अगर ये रहता कि वे सब शिक्षक हैं, मतलब वे शिक्षक हैं, अगर दूरी पे वे खड़े हैं तो दोज आर टीचर्स होता, ठीक है ना। तो दूरी का बात है और कुछ नहीं है। दोज आर आवर काउज। कोई दिक्कत हो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। चलिए ये चीजें हैं, जैसे मैंने आपको ही और डैट में बताया था कि ही और डैट में क्या फर्क है, तो ही एक जेंडर को बताता है ना, ही एक जेंडर को बताता है और डैट दूरी को बताता है। तो उसी तरीके से यहां पे भी है, डैट का मतलब, डैट का प्लूरल दोज हो गया, ये दूरी को बताएगा, है ना। और ये दे केवल पर्सन को ही बता सकता है, किसी और चीज को, ये निर्जीव चीज के लिए आता नहीं है। तो लेकिन दोज जो है निर्जीव के लिए भी आ सकता है और सजीव के लिए भी आ सकता है, आदमी के लिए भी आ सकता है, जानवर के लिए भी आ सकता है, निर्जीव के लिए भी आ सकता है, ठीक है। चलिए वो सब चीजें आप लोग धीरे धीरे सीख जाइएगा। अब मैं ये, अब आपने देखा किस तरीके से जहां जहां दोज है नाउन प्लूरल है, दोज है नाउन प्लूरल है, दोज है नाउन प्लूरल है, दोज है नाउन प्लूरल है। अब मैं ये सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाया है, अब मैं आप लोगों को इसका फ्यूचर में मैं आपको बता के दिखा रहा हूं, बना के दिखाऊंगा, ठीक है, दोनों का, दीज का और दोज का, ठीक है। फ्यूचर में बना के दिखाऊंगा, मैं इन्हें भी मिटा दे रहा हूं। फ्यूचर में मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा किस तरीके से फ्यूचर में चीजें बनती हैं, ध्यान से, और पास्ट में कैसे बनती हैं। जब हम बोलें ये सब तुम्हारी किताबें थीं, ये सब तुम्हारी किताबें थीं, जाहिर सी बात है थी हैं, यहाँ पे थी के लिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, थी के लिए थी, है ना, और थे के लिए हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आप लोग सीख लीजिए यहीं पे। और था के लिए वॉज का, ध्यान समझिए, था के लिए वॉज में, जो कि था, यहाँ पे वॉज प्रयोग नहीं होगा क्योंकि प्लूरल में वॉज का प्रयोग नहीं होता है, प्लूरल में वर का प्रयोग होता है। ये सब तुम्हारी किताबें थी, तो ध्यान से देखो, दीज वर आएगा, दीज वर योर, क्या, दीज वर योर बुक्स, ध्यान से देखो, दीज वर योर बुक्स, दीज आ गया, ये सब है इसलिए दीज आया। ये चीज को ध्यान से देखो, है ना। मैं कहूं ए हमारी कलमें थी, ये हमारी कलमें थी, ध्यान से देखो, ये हमारी कलमें थी, तो ए है तो दीज ही आएगा, है ना। दीज ए लिखो या ए सब लिखो, एक ही बात हुआ। दीज आर आवर पेन्स, अब आप यहाँ पे देख लो, दीज आर आवर पेन्स, ये थी, ये देखो यहाँ पे, ये हमारी कलमें थी, दीज आर आवर पेन्स, दीज वर योर बुक्स, आई एम सॉरी गलत मैं बता दिया, आप यहाँ पे समझो, ये हमारी कलमें थी, यहाँ पे दीज वर, है ना, दीज वर आएगा, ये हमारी कलमें थी, आप यहाँ थी देख सकते हो। और वैसे भी याद रखना कि दीज हो या दोज हो, वर का ही प्रयोग होगा, वज का प्रयोग नहीं होगा। अब मैं तुम्हें वज का 2 सेंटेंस यहाँ पे देख के दिखूंगा पास्ट में, और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पास्ट का पढ़ रहे हैं, तुम लोग भी लिख लो कि ये हम पास्ट का पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट का, ये दोनों सेंटेंस पास्ट का है। और अभी हमने जो मिटा दिया वो क्या था, वो सब प्रेजेंट का था, है ना, और ये पास्ट का है। और 2 सेंटेंस मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ दोज का। देखो मैं कहूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे देखो मैं पास्ट का ही लिख रहा हूँ, मैं कहूँ कि वे सब, है ना,
वे सब उन लोगों की कारें थीं। आप ध्यान से देखो, वे सब उन लोगों की कारें थीं, कुछ नहीं आएगा, दोज आएगा, है ना। दोज वर दियर, यहां पे आप देख सकते हैं दियर कार्स। आप यहां पे देखिए दोज आ गया, वे सब आ गया तो दोज आ गया। इसमें अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने सोचा था शुरू में कि इसको मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे। तो वे सब उन लोगों की कारें थी, तो दोज वर दियर कार्स, ये दियर THEIR, दोज वर दियर कार्स, वे सब उन लोगों की कारें थीं। ठीक है, वे, है ना, वे हमारी बसें थीं। बसें समझते हैं आप लोग, वे हमारी बसें थीं। दोज वर, देखो यहां पे दोज वर, और बस को, बस हो गया ना, अब बस का प्लूरल बसेज होता है। लो देखो प्लूरल हो गया, दोज वर आवर बसेज, दोज वर आवर कार्स, देखो प्लूरल। और ये बस जो है ना, बस जिस पे हम लोग चढ़ के जाते हैं, बस वाले बस, तो दोज वर आवर बसेज, ये THOAC है। और वे का अंग्रेजी है ना, दोज होता है, मालूम है। देखो ये चीज़ें, तो ये इस तरीके से, ये मैंने तुम्हें पास्ट का 2 सेंटेंस पढ़ाया, अब मैं फ्यूचर का पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से समझना, ये मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से समझना। फ्यूचर का कुछ नहीं है, विल भी लगेगा। फ्यूचर में क्या लगता है, फ्यूचर में विल बी का प्रयोग होता है। क्या लगता है, विल बी। क्या लगेगा, दिस डेट के बाद विल बी का प्रयोग होता है, ध्यान से रखना। फ्यूचर में सबके साथ विल बी का। देखो मैं कहूं ये सब मेरी गायें होंगी, गायें होंगी, होंगी, फ्यूचर की बात कर रहा है। ये सब मेरी गायें होंगी, ध्यान से समझो, ये सब मेरी गायें होंगी, यानी दीज विल बी, ध्यान से समझो, दीज विल बी, है ना, दीज विल बी। देखो यहाँ पे दीज विल बी, यानी ये सब के बाद सीधे हम लोग किसके अंग्रेजी पे आ गए, गागेगी का विल आ गया और होना का बी आ गया। मैं ये चीजें हर बार पढ़ाता हूँ, दिस डेट में भी मैंने पढ़ाया था, ताकि मैं चाहता हूं कि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। ये सब की दीज आ गया, गागेगी के लिए आप देखो, ये हो के लिए मैंने बी लिखा है, इसके लिए मैंने विल लिखा है। दरअसल इसमें सेल नहीं आता है, गी के लिए, गा के लिए विल हो गया, और बी के लिए यहाँ पे तो विल बी। तो दीज विल बी माई काउस, माई काउस, ध्यान से देखो, दीज विल बी माई काउस, ये सब मेरी गायें होंगी। मैं बोलूं ये सब, है ना, वे सब तुम्हारी कारें होंगी, कारें होंगी। आप ध्यान से देखो, वे सब है ना, ये सब, तो दीज विल बी योर, ये विल बी हो गया होंगी के लिए। आप देख सकते हैं योर कार्स, योर कार्स, आप देख सकते हैं विल बी आ गया। तो ये चीज आपको सीखना है ना, दीज THAC विल बी योर कार्स। अब दोज में हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। दोज में कुछ नहीं, वैसे ही होगा, और क्या होगा। चलिए वे के लिए सेंटेंस हम लेते हैं। वे, है ना, वे हमारे दोस्त हैं। अब देखो यहां पे तुम लोगों को मैं बता रहा हूं, अब तुम कहोगे कि जी वे के लिए तो आप दे भी लगा सकते हैं, हम बिल्कुल दे से भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सोचा वे हमारे दोस्त हैं, वे जो खड़े हैं ना 10-5, वे हमारे दोस्त हैं। तो जब हम बात दूरी की करेंगे तब हम दोज लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे दोज लिखना पड़ रहा है। तुम कहो कि जी अगर हम इसको वे का मतलब, चूंकि अभी मैंने पढ़ाया था ना कि वे का मतलब दे भी होता है ना, और वे लोग का मतलब भी दे होता है, मैंने अभी पढ़ाया है ना। ठीक है, तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तुम्हारा गलत नहीं काटेगा। वे हमारे दोस्त हैं, तो दोस्त, है ना, एक मिनट, वे हमारे दोस्त हैं तो दोस्त आर आवर फ्रेंड्स, तुम्हें ये बात मालूम है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं फ्यूचर, तो हम क्या बताएंगे, वे हमारे दोस्त होंगे। क्या बताएंगे, होंगे। वे सब, वे हमारे दोस्त विल बी, यहां पे ध्यान से देखो, दोस्त विल बी आवर फ्रेंड्स, दोस्त विल बी आवर फ्रेंड्स, वे सब दोस्त विल बी आवर फ्रेंड्स। ठीक है, दोस्त विल बी आवर फ्रेंड्स, वे हमारे दोस्त होंगे। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है। वे सब तुम्हारी किताबें होंगी, वे सब तुम्हारी किताबें होंगी। ध्यान से देखो, दोस्त विल बी आवर फ्रेंड्स, वे सब हमारे दोस्त होंगे जो खड़े हैं,
वे सब तुम्हारी किताबें होंगी। तो दोज विल बी, ध्यान से देखो, दोज विल बी, है ना, दोज विल बी योर बुक्स। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, इनके साथ कोई ए एन का प्रयोग मत करना, है ना, इनके साथ कोई ए एन का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि प्लूरल के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है ना। ऐसे मत करना कि दोज विल बी ए योर बुक्स, ऐसे टाइप का, वो सब गलत हो जाता है ना। तो देखो, मैंने प्रेजेंट में पढ़ाया, पास्ट में पढ़ाया, और ये देखो वे वाला भी पढ़ाया, दोज वाला, और ये दीज वाला। अब मैं निगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड का पढ़ाता हूँ और फिर मैं क्लास को खत्म करता हूँ। ध्यान से समझना निगेटिव कैसे इसका बनेगा। सबसे जो उम्दा जो चीज़ होता है वो होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ यू वांट टू हैव इम्पिकेबिलिटी इन इंग्लिश, यू प्लीज, आप प्रैक्टिस से मत भागना, क्योंकि प्रैक्टिस गया तो तुम्हारा इंग्लिश गया, तुम नहीं सीख पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी देखा आपने कि दीज और दोज के सेंटेंसेस मैंने पास्ट में भी आपको पढ़ाया, फ्यूचर में भी पढ़ाया। अब बारी है कि मैं इनका निगेटिव पढ़ाऊं, मैं इनका इंटरोगेटिव पढ़ाऊं, मैं इनका क्वेश्चन वर्ड पढ़ाऊं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मैं निगेटिव में आ रहा हूं। आप देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। मैं एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लूँगा, कोई प्रेजेंट का लूँगा, कोई पास्ट का लूँगा, कोई फ्यूचर का लूँगा, और सब मिला जुला करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे हम बोलें कि ये सब तुम्हारी गायें नहीं है। नहीं है तो आपको मालूम है कि नहीं हैं, देखो यहाँ पे बिंदी है, हैं। दीज आर नॉट योर काउस, बिल्कुल, दीज आर नॉट, आर और नॉट, तुम्हें मालूम है ये सब तुम्हारी गायें नहीं है, तो दीज आर नॉट योर काउस, ये प्रेजेंट में है। अगर रहता वे सब हमारी किताबें नहीं थीं, देखो यहाँ पे ये सब हमारी किताबें नहीं थीं, किताबें, ध्यान से देखो, ये सब हमारी किताबें नहीं थीं। अब ये पास्ट में है, नहीं थीं, और तुम्हें भी मालूम है नहीं थीं, कि दीज हो या दोज हो, पास्ट में वर ही लगना है, वाज नहीं लगना है ना। दिस और डैट में वाज लगता है, लेकिन दीज और दोज वाले सेंटेंस में वर नहीं लगता है, यानी WERE जो वर होता है वो नहीं लगता है। किसमें? दिस और डैट वाले में। और जो दीज और दोज वाला सेंटेंस होता है वहां वर लगता है, ठीक है। और दिस डैट वाले में जो होता है वो वहां वर का प्रयोग नहीं होता है, वहां पे पास्ट में वाज का प्रयोग होता है। तो वे सब हमारी किताबें नहीं थी, तो बनेगा दोज वर, ध्यान से देखो, दोज वर, है ना, नॉट, देखो यहाँ पे दोज वर नॉट आवर बुक्स, दोज वर नॉट आवर बुक्स, ये वर आ गया और ये नॉट आ गया, दोज वर नॉट आवर बुक्स, वे सब हमारी किताबें नहीं थी। आगे हम लेते हैं, ये सब देखते जाओ, ये सब मेरी दुकानें नहीं होंगी, ये सब मेरी दुकानें नहीं होंगी। अब बताओ कि ये कैसे बनाओगे। मैंने पहले भी कहा है कि यदि विल बी को निगेटिव करना हो, ध्यान से देखो, विल बी है और उसको अगर निगेटिव करना हो तो हम निगेटिव में विल लिखते हैं, नॉट लिखेंगे और बी लिखेंगे, बी और विल के बीच में नॉट, ये निगेटिव फॉर्म होता है, समझ में आ रहा है। तो ये सब मेरी दुकानें नहीं होंगी, तो अंग्रेजी बनेगा दीज, दीज है, विल आ जाएगा, नॉट आ जाएगा और बी आ जाएगा। मैंने अभी बताया ना कि जहां पे भी विल बी आना होता है उसका निगेटिव होना होगा, तो विल नॉट बी आएगा, ये ध्यान से समझो। ऐसे नहीं करना कि विल बी का इस तरीके से नहीं आएगा कि विल बी नॉट, ऐसे नहीं कर देना। कई लड़के क्या करते हैं कि विल बी नॉट ऐसे कर देते हैं, ये गलत है, ये ऐसे नहीं होता है। तो दीज विल नॉट बी माई शॉप्स, माई शॉप्स। अब आप देखें, दोज का एक ही सेंटेंस में दे पाया, कोई बात नहीं, दीज का दो सेंटेंस मैंने दिया है, एक प्रेजेंट में और एक फ्यूचर में, और दोज का मैंने पास्ट में दिया है, यानी निगेटिव ऐसे ही बनेगा। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव का और क्वेश्चन वर्ड का। आप बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, अब मैं इंटरोगेटिव पढ़ाऊंगा इसमें, और बिल्कुल बहुत ही आसानी से आपको मैं सिखा रहा हूँ चीज़ों को। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखो। इंटरोगेटिव में देखो, ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव ध्यान से देखो, ठीक है। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं होता, इंटरोगेटिव में वो जो वज वर है
यहाँ पे तो वॉज आता नहीं है, वर ही आएगा, वो पहले आ जाएगा, जो आर आएगा प्रेजेंट में वो पहले आ जाएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता है। यानी हम बोलें कि क्या वे सब तुम्हारी है ना, क्या वे सब तुम्हारी कारें हैं। ध्यान से देखो, क्या वे सब तुम्हारी कारें हैं, तो सबसे पहले हैं की अंग्रेजी आएगी, क्योंकि इंटरोगेटिव है, क्या से वाक्य शुरू हो रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि आर आ गया। अच्छा, इसमें दी जाएगा या दो जाएगा, वो वे सब है तो वे सब है तो दो जाएगा, देख लो, तो आर दोज है ना, आर दोज योर आ गया। अब नाउन तो प्लूरल ही होगा, तो आर दीज योर कार्स, आर दोज क्या वे सब तुम्हारी कारें हैं, तो आर दोज योर कार्स, आर दोज योर कार्स, क्या वे सब तुम्हारी कारें हैं। क्या ये सब हमारी किताबें थीं, ध्यान से देखो, क्या ये सब हमारी किताबें थीं, ये पास्ट में आ गया। और मैंने अभी बोला तुम लोगों को कि पास्ट में जब दीज दोज का मामला होता है तो वर आता है ना, वर दीज दोज वाले में है ना, दीज और दोज वाले में पास्ट में, ये चीज सब सीख लो। तो क्या ये सब हमारी किताबें थीं, तो वर सबसे पहले अंतिम वाले की इंटरोगेटिव में। अब क्या की तो कोई अंग्रेजी आएगी नहीं, देख लो, वर दीज, और फिर किसकी अंग्रेजी आती है, सबसे वाले अंतिम पहला इसका आएगा और दूसरा में इसका आता है, देखो, तो वर दीज आवर बुक्स, ध्यान से देखो, क्या है, वर आ गया, दीज THEC आवर बुक्स, यानी वर दीज आवर बुक्स, क्या ये सब हमारी किताबें थीं, वर दीज आवर बुक्स। हम बोलें क्या वे सब है ना, क्या वे सब तुम्हारी कारें, क्या वे सब तुम्हारी कारें होंगी। अब यहाँ पे तुम लोग देखो कि कैसे बनेगा होंगी, क्या वे सब तुम्हारी कारें होंगी, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि विल को पहले रखेंगे और विल के बाद वे सब की अंग्रेजी देंगे, विल दोज। अच्छा, मैंने पहले भी बताया दिस वाले में, जिन्हें नहीं मालूम होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यूज ऑफ दिस टैग। जब विल आता है तो विल अकेले तो रहता नहीं है, वो विल के साथ बी आता है, तो ये बी को साथ में नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं कि विल बी दोज नहीं लिखेंगे, विल लिखेंगे, उसके बाद जो भी होगा यहाँ पे दीज होगा, दोज होगा, और जब सिंगुलर की बात होगी तो दिस भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, तो यानी इनके बाद हम लिखेंगे, यानी विल दोज बी, ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे, देखो यहाँ विल आ गया, दोज आ गया, बी आ गया, विल दोज बी योर कार्स, ध्यान दो, विल दोज बी, देखो यहाँ पे दोज के बाद भी आएगा, कभी भी आएगा, तो विल दोज बी योर कार्स। अब मैं एक इंट्रोगेटिव और निगेटिव पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना, आप देखिएगा किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। क्या ये हमारी कल में होंगी, कल में नहीं होंगी, क्या हमारी कल में नहीं होंगी, क्या ये हमारी कल में नहीं होंगी, तो विल को आप ले आएंगे, ये क्या भी आ रहा है और नॉट भी आ रहा है, दीज आएगा, क्योंकि ए के लिए क्या आता है, ए के लिए दीज आता है, देख रहे हैं, विल दीज नॉट। अच्छा, जब एक चीज और मैं बता रहा हूं, विल बी वाले में अगर इंट्रोगेटिव हो और निगेटिव भी हो तो दीज के बाद तब भी नहीं देंगे, जैसे यहाँ पे दिए हैं, पहले नॉट देंगे उसके बाद बी देंगे, ऐसे, तो विल दिस नॉट बी आवर पेन्स, ध्यान से देखो, विल दीज नॉट बी आवर पेन्स, विल दीज नॉट बी आवर पेन्स, ये देखो। अगर मान लो ये नहीं रहता, तब हम लिखते विल दीज बी आवर पेन्स। क्लियर हो गया? तो इंटरोगेटिव आप लोगों ने सीख लिया। अब मैं क्वेश्चन वर्ड पढ़ा रहा हूं और ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन वर्ड, ये इंटरोगेटिव हो गया। अब मैं क्वेश्चन वर्ड में आपको सब कुछ सभी को मालूम है कि क्वेश्चन वर्ड में कैसे हम लोग करते हैं, है ना। क्वेश्चन वर्ड में कुछ नहीं होता है, सबसे पहले हमें क्यों
कब, कहाँ, कैसे, क्या की अंग्रेजी देना होता है, जो कि ऑलरेडी मैं जीरो वर्ब में सब कुछ मैं पढ़ा ही चुका हूँ, सारी चीज़ें जो है ना, दिस डेट वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, पीछे का सारा वीडियो आप लोग देखिए। जैसे मैं बोलूँ कि वे सब है ना, वे सब तुम्हारी, वे सब तुम्हारी है ना, वे सब तुम्हारी कल में कैसे हैं, कल में कैसे हैं, कैसे हैं, ध्यान से देखो, हैं, वे सब तुम्हारी कल में कैसे हैं, या वे सब कैसे, या इस सेंटेंस को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वे सब कैसे, ध्यान से देखो, वे सब कैसे तुम्हारी कल में हैं, तुम्हारी कल में हैं, ध्यान से देखो, वे सब कैसे तुम्हारी कल में हैं। तो यहाँ पे कैसे ही मेन है क्वेश्चन वर्ड में, तो हाउ आ जाएगा, वर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सॉरी हैं है ना, तो आर आ जाएगा, हाउ आर दोज। देखो यहाँ वे सब कैसे तुम्हारी कल में है, तो हाउ आ गया, सबसे पहला में क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी होता है, उसके बाद इनकी अंग्रेजी होती है, दूसरा में, तीसरा में ही किसी का होता है। तो देखो कैसे का हाउ ले लिए, हैं का आर ले लिया, वे सब है तो दोज ले लिए, योर पेन नहीं आएगा, योर पेन्स आएगा, ध्यान से देखो, यानी अंग्रेजी बन गया हाउ आर दोज योर पेन्स। वे सब कैसे तुम्हारी कल में हैं, वे सब कैसे तुम्हारी कल में हैं, हाउ आर दोज योर पेन्स। हम बोलें ये सब कब हमारी किताबें थीं, किताबें थीं, ध्यान से देखो, ये सब कब हमारी किताबें थीं, कब, तो वेन ले आया, वर लेकर के चला आया, दीज लिया है ना, वेन वर दीज आवर बुक्स, आवर बुक्स। आप देख लीजिए, वेन आ गया, वर दीज आवर बुक्स, ये सब कब हमारी किताबें थी, ठीक है ना। अब एक सेंटेंस और लिख लेते हैं हम लोग फ्यूचर का, है ना, फ्यूचर का देख लेते हैं किस तरीके से फ्यूचर होता है यहाँ पे। जैसे हम बोलें कि ये सब कैसे तुम्हारी कारें होंगी, ये सब कैसे तुम्हारी कारें होंगी, होंगी, ध्यान से देखो, ये सब कैसे तुम्हारी कारें होंगी, कुछ नहीं, कैसे की अंग्रेजी लाओ, हाउ विल लेकर के आओ, उसके बाद दीज की अंग्रेजी दो, और बी जो लिखोगे हाउ विल दीज बी यहां पे लिखोगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ लिखा बिल्कुल, फिर गी की विल दीज आएगा, और बी होना क्या अंग्रेजी दीज के बाद, यहाँ पे दोज होता तो भी बी यहीं आता, दिस डैट कुछ भी होता तो बी यहीं पे आता, यू कुछ भी होता तो यहीं पे आता। हाउ विल दीज बी योर क्या, योर कार्स। इसके बाद जो एक वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, वो सब का है ना, अभी एक सेंटेंस और पढ़ाऊंगा, वो सब का निचोड़ होगा, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव का पढ़ा दे रहा हूं, है ना। मैं कहूं कि वे कैसे, वे कब हमारी कारें नहीं थी, कारें नहीं थी, मतलब इस चीज को सीखो, यहां पे नहीं थी, ये कब है और नहीं, यानी क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव दोनों हैं यहां पे। तो क्या बनाएंगे, वेन वर दोज नॉट, आप यहीं पे देख लीजिए, वेन लेकर के आया, और वेन लेकर के आया, फिर इनकी अंग्रेजी थी। मैंने बोला था कि दीज दोज वाले सेंटेंस के पास्ट में वर ही लगेगा, वज नहीं लगता है, तो वेन वर दोज नॉट आवर कार्स। यानी आप अगले वीडियो का इंतजार करें, इसके बाद वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अगला वीडियो। चलिए आज भर इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।